हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है, कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ नज़र आ रही है और इन सीढ़ियों का अंत कहाँ पे है ये हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि गोल 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 घूमने वाली सीढ़ियाँ हैं। तो ये दिमाग में चलने वाली कुछ बातें हैं जिसको सोच के शायद, जैसे ये पर्सन शांत लग रही है, ये जो लेडी है उसको देख के यही पता चल रहा है कि वो डिस्टर्ब नहीं है, शांत है। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन जब भी आपके बारे में कुछ सोचते हैं तो शायद ऐसी गहराई उन्हें आपके बारे में महसूस होती है, यानी कि आपका ख्याल ही शायद उन्हें ऐसे मिस्टीरियस थोड़ा सा लगता है कि वो इतना सुकून आपके बारे में महसूस कर पाते हैं जब भी आपका ख्याल उनके मन में आता है। लेकिन इस तरह की फीलिंग वो क्यों फील करते हैं, यानी कि उनको इतना सुकून क्यों महसूस होता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं, ये वो समझ नहीं पाते। लेकिन उन्हें अच्छा लगता है आपके बारे में सोचना, यानी कि आपका ख्याल ही उन्हें एक सुकून दिलाता है। और सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो शायद इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सुकून देती है आपकी बातें, तो शायद इन्हें आपकी बातें बहुत पसंद है। नेक्स्ट द टेम्परेंस। जैसे यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, ये दोनों अपोजिट है लेकिन एक ही पर्सन कनेक्टेड है। वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी लगता है कि आप दोनों अपोजिट है और ये एंजल है जो इन दोनों को एक साथ लाने की शायद कोशिश कर रहा है। वैसे ही शायद आपके पर्सन भी डिस्कस करते होंगे तो यही कहते होंगे कि उन्हें भी महसूस होता है आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट है, यानी कि आपका नेचर अलग है, उनका अलग है, फिर भी आप दोनों में एक अट्रैक्शन है। और कहीं ना कहीं आप दोनों को भी शायद महसूस होता है कि ये डिवाइनली कनेक्शन है, यानी कि बिना यूनिवर्स के आप दोनों यूं ही नहीं मिलते एक दूसरे के साथ। तो ये भी गहराई वो इस रिश्ते में फेस करते हैं। द टावर। तो जब भी टावर मोमेंट आता है तो थोड़ा सा जैसे अनएक्सपेक्टेड होता है, जो सोचा नहीं है वो बातें फेस करने की नौबत आ जाती है। वैसे ही शायद इस पर्सन को एक डर लगा रहता है कि पता नहीं आपको शायद वो खो ना दे। मतलब जब किसी से सच्चे दिल से हम प्यार करने लगते हैं तो उस पर्सन को खोने का कहीं ना कहीं डर बढ़ने लगता है। और अचानक से जब जैसे ये लाइटनिंग दिखाई दे रही है, बिजली कड़क रही है, वैसे ही ये हमें नहीं पता होता कि बिजली कहाँ पे गिरने वाली है, वैसे ही शायद आपके पर्सन भी डरते हैं आपको खोने से। और अचानक से इस बिजली की तरह उनके मन में ख्याल आता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो आपको खो दे। और इस बटरफ्लाई को देख के यही लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको पाने के लिए शायद ये पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। मतलब हो सकता है अपने अंदर कुछ बदलाव वो जानबूझ के कर रहे हैं, अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऑटोमेटिकली आपके प्यार की वजह से उनके अंदर ये सब चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये लेडी जो है वो कुछ एक्शन लेने के लिए सोच रही है लेकिन ये बाउंड्रीज में है। वैसे ही शायद आपके पर्सन भी कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप दोनों ने शायद अपने रिश्ते को एक बाउंड्री में रखा है, यानी कि आपने वो बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की है जो पैशन की है। तो ये पर्सन शायद उन बाउंड्रीज को क्रॉस करने के बाद आपके साथ रिश्ता कैसा होगा इसके बारे में भी सोचते हैं, यानी कि पैशनेट थॉट्स इनके मन में हैं आपके लिए। उनके बारे में भी शायद ये डिस्कस करते कि ही और शी फीलिंग पैशनेटली अबाउट यू।
द स्टार, या तो आपका या उनका साइन हो सकता है एक्वेरियस। तो ये पर्सन की विश है आपको पाना। तो जब भी वो बात करते हैं शायद यही कहते हैं कि मुझे बस वो चाहिए मेरी ज़िंदगी में। तो आपका पर्सन जो भी है वो आपको पाना चाहता है, और अपने दोस्तों से या फिर अपने जिनसे भी वो बात करते हैं वो यही बताते होंगे कि उन्हें सच्चे दिल से आपको पाने की चाहत है। यानी कि वो दिलो दिमाग से आपके लिए ये दुआ करते रहते हैं कि किसी भी तरह से आप बस एक बार उनकी ज़िंदगी में आ जाए। होम, शायद आप दोनों को एक साथ आने के लिए हो सकता है घर से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, या तो आपके घर वालों से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो शायद ये पर्सन जब भी बात करते हैं उन्हें बस यही लगता है कि ये थोड़ा सा मसला है कि घर वाले तैयार होने चाहिए, या फिर उन्हें मनाने की बातें कुछ है, लेकिन उन्हें लगता है कि आप सबके साथ एडजस्ट कर पाएंगे या कर पाएंगे। मतलब आपसे रिलेटेड कोई बात नहीं है, लेकिन ये इनके घर की या आपके घर की बात हो सकती है। कॉरस, हो सकता है आप दोनों में छोटा मोटा झगड़ा भी हुआ हो सकता है। तो अगर ऐसी झगड़े की नौबत आ चुकी है तो ये पर्सन चाहते हैं कि इस झगड़े को वो मिटाना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि एक नया स्टार्ट लें। तो शायद जब भी वो आपके बारे में जिक्र करते उन्हें वो लड़ाई या फिर वो झगड़ा याद आता है, और उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। एंजॉय, तो आपके साथ ये शायद काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं ज़िंदगी को, और आपके बिना ये ज़िंदगी उन्हें शायद बहुत बोरिंग लगती है, और शायद इसलिए उन्हें लगता है कि आपके बिना ये जो ज़िंदगी वो जीते हैं उसमें वो एंजॉय नहीं कर पाते। मिसिंग समवन, आपके पर्सन जो भी है वो यही बताते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यानी कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत नहीं हो रही किसी वजह से, अगर इस झगड़े की वजह से या फिर छोटी मोटी बहस की वजह से भी अगर कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी ये आपको मिस करते हैं। लक, उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। यानी कि जब से शायद आप दोनों मिले हैं इनकी लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कुछ हुआ है, और शायद इसीलिए वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको खोना मतलब बैड लक को अपने पास बुलाना। सोलमेट, कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि आपके साथ उनका ये जो कनेक्शन है वो सोलमेट लेवल का कनेक्शन है। सोलमेट लेवल का कनेक्शन यानी कि पहली नज़र में जब कोई एक दूसरे को देखता है तो दिल समझ जाता है कि यही है मेरा स्पेशल समवन। तो ऐसा शायद उन्होंने कुछ फील किया हो सकता है, और इसीलिए उन्हें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लुक यही लगता है कि आपसे उनका एक बहुत गहरा रिश्ता है। एन्जॉय लिटिल थिंग्स, आपके साथ शायद वो ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों बारिश में भीग रही हैं, लेकिन बारिश का जैसे हर रोज़ तो बारिश नहीं होती, बारिश का मौसम होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बारिश में भीगना भी पसंद नहीं होता, एक बूंद भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। और कुछ लोग होते हैं कि जो बारिश का मज़ा लेते हैं, उसमें एंजॉय कर पाते हैं। तो ऐसी ही जो छोटी छोटी बातें हैं उन्हें लगता है कि भले ही कुछ भी हो, मतलब जैसे मान लीजिए बारिश गिर रही है और कहीं अगर आप दोनों फंसे हुए हैं बस स्टॉप पे, या फिर कहीं वहाँ पे चाय मिल रही है नुक्कड़ पे ही सही, लेकिन वो चाय बारिश में भीगने की वजह से वो चाय का मज़ा अपना और होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो 5 स्टार से रिलेटेड बातों के बारे में से सोचते रहते हैं, उन्हें कॉफ़ी भी पसंद होती है, तो भी कैफ़े कॉफ़ी डे की तरह वो कहीं पे रोड के साइड में कुछ लेना पसंद नहीं करते। यानी कि वो जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है वो मिस करते हैं बड़ा कुछ सोचने में। तो ऐसा आपके साथ नहीं होता। ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उन्हें लगता है कि कोई भी मोमेंट हो ज़िंदगी का छोटा मोटा भी, वो हर एक मोमेंट आपके साथ एंजॉय कर पाते हैं। इतनी सारी खुशियाँ उन्हें आपकी वजह से मिलती है क्योंकि आप उनके साथ होती है या होते हैं। गो अहेड, तो ये ज़िंदगी में आपके साथ आगे का रास्ता तय करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये लेडी ने गाड़ी तैयार रखी है, सामान भी बांध के रखा है, और शायद ये कुछ इंतज़ार कर रही है। मे भी उसे समझ में नहीं आ रहा कि किस रास्ते से आगे बढ़ना है। वैसे ही शायद आपके पर्सन भी खुद को शायद प्रिपेयर कर रहे हैं आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए उन्हें आपका साथ भी तो चाहिए, और उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी या चलोगे। तो ये कैसे पूछे जब घर वालों की अगर दिक्कत है या फिर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे कई सारे मसले हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन चाहते तो है कि ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़े। मीटिंग हो सकता है अगर कुछ बहस वगैरह हुई है आप दोनों के बीच में, तो उस बहस को मिटाने के लिए ये एक बार मिलना चाहते हैं, और उस मिलने के लिए कहाँ पे मिले, मिलने के बाद क्या करना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, इस तरह का भी वो सोचते रहते हैं। और शायद वही बातें अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी से बोलते हैं कि मुझे लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे लगता है मुझे ये बता देना चाहिए। इस तरह के कुछ जज्बात हो सकते हैं।
टुगेदरनेस। तो आप दोनों के साथ के बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। आपके प्रेजेंस में वो शायद फुल्ली एंजॉय कर पाते हैं खुद के होने को। जैसे यहाँ पे ये दोनों सिर्फ साइकिल पे हैं, कोई मर्सिडीज़ कार नहीं है या फिर कोई रेस्टोरेंट्स एक्सपेंसिव कुछ क्लोथ्स वगैरह नहीं है, सिंपलिसिटी है। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा है, सामने समंदर है और नेचर की खूबसूरती के साथ वो एक दूसरे के साथ होने को एंजॉय कर पा रहे हैं। वैसे ही शायद आपके पर्सन खुद को एंजॉय कर पाते हैं जब भी आप उनके साथ होती है या होते हैं। तो ये पर्सन आपको पाना तो चाहते हैं, ये तो पक्का है ही, लेकिन साथ ही साथ उन्हें आपका साथ हमेशा के लिए चाहिए। इस तरह के भी शायद कुछ उनके ख्याल हो सकते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।